दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है प्यार भरा वादा। काया की माँ काया को बुला रही है। काया, काया, कहाँ हो तुम बेटा? कॉलेज का आज पहला दिन है और तुम लेट हो रही हो। काया, अरे आ रही हूँ माँ। आप भी ना परेशान होने लगती हो। आपकी बेटी आज तक कभी कहीं लेट पहुंची है? बिल्कुल नहीं। छोटी सी मैं हमेशा टाइम पर स्कूल जाती थी। आपको अच्छी तरह से याद है। अरे मैं तैयार हो रही थी और तैयार होने के बाद मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब आप भी जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे दो। माँ, अरे बेटा कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे माँ, सीरियस होना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा खुश रहना। जो व्यक्ति खुश रहता है वो अपने सारे काम जो है ना बड़ी आसानी से कर पाता है। इसीलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ। काया देवी आपको यही कहती हैं? माँ हंसने लगती है। माँ कहती है, तुम्हें तो मेरा आशीर्वाद हमेशा है। तुम खूब सफल हो। अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं सफल तो होने वाली हूँ माँ। ऐसा कहकर काया अपने घर से कॉलेज के लिए निकल लेती है। जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो उधर कॉलेज में एंटर करने से पहले उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक गुलाब का फूल आगे बढ़ाता है। अरे अरे, मुझे प्रपोज मत करो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। लड़का हंसते हुए कहता है, अरे मैं आपको प्रपोज नहीं कर रहा, मैं तो बस आपका स्वागत कर रहा हूँ। ओहो, ऐसी बात है। इतना कहकर काया वो गुलाब का फूल ले लेती है। वैसे अब तुमने मेरा स्वागत गुलाब के फूल से कर दिया है तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है और मेरे सारे सपने साकार होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वैसे बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, मेरा नाम तो आकाश है। ओ आकाश, जिसने धरती को अपनी बाहों में समेट रखा है? आकाश हंसता है। हाँ, शायद वही। वैसे आपका नाम क्या है? काया, अरे मेरा नाम तो काया, जो सबकी काया पलट कर देती है। अब शायद कुछ यहाँ भी कुछ काया पलट कर दूं। अभी तो मुझे अपने सपनों को साकार करना है, फिर मिलेंगे कहकर वो कॉलेज के भीतर दाखिल हो जाती है। ये थी काया और आकाश की मुलाकात। उसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्त बनने के साथ ही साथ दोनों में प्यार भी हो गया। होता है ना अक्सर ऐसा ही कहानियों में, तो यहाँ भी वही हुआ। काया को अपने सपने साकार करने हैं। वो एक बात में पूरी तरह से क्लियर है कि उसे शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। पर प्यार के चक्कर में तो वो पड़ गई है। पर जब क्लियर है तो वो चाहती है कि पहले अपने सपने साकार करे, फिर कुछ और करे। देखते ही देखते पढ़ाई और बहुत सारे और काम जो काया कर रही थी, जैसे कि घर में ही लैपटॉप पर ढेर सारे उसने ऑनलाइन जॉब पकड़ रखे जो घर जाने के बाद वो करती। और कॉलेज के पास ही एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जहां पर वो स्टोरी टेलिंग का काम करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, तो वो वहां पर कहानी सुनाती है और कुछ पैसे कमाती है। कहानियां भी वो इसी स्टाइल से सुनाती है कि लोगों को सुनने में बड़ा आनंद आता है और उसके चार पैसे भी बन जाते हैं। लाइब्रेरी में अक्सर अक्सर आकाश भी पहुंच जाता है। कभी किताबें पढ़ता है और कभी एकटक बैठकर काया को निहारता रहता है। आकाश के पिता बिजनेसमैन हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, इकलौता लड़का है। आकाश एक बार काया से कहता भी है कि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहती हो, मुझसे पैसे ले लो, पूरे कर लो अपने सपने और बाद में मुझे जब नौकरी लग जाए तो लौटा देना। काया कहती है, नहीं, सपने मेरे तो मेहनत भी मेरी, पैसे भी मेरे। मैं किसी और के पैसे से सपने नहीं देखती। एक दिन आकाश अंगूठी लेकर आता है और काया को प्रपोज करने लगता है। काया कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरे सपनों के आगे मैं विवाह को अभी जगह नहीं दे सकती। अगर जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते, अगर तुम तब तक मेरा इंतजार कर सकते हो तो करो, हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहो तो किसी और लड़की से शादी करना चाहो तो कर सकते हो। पता नहीं काया में ऐसी क्या बात है जो आकाश को अपनी तरफ खींचती रहती है। कॉलेज में और भी बहुत सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन आकाश कहता है कि काया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो जाता है और काया को, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, स्कॉलरशिप मिलती है और वो
विदेश पढ़ाई के लिए चली जाती है और आकाश से कह जाती है, अगर हो सके तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। और आकाश ऐसा करता भी है। काया की माँ का ख्याल रखता है और काया की माँ भी आप आकाश को पसंद करने लगती है और वो भी चाहती है कि मेरी बेटी को ऐसा सुंदर, समझदार और अच्छा जीवन साथी मिले। एक दिन आकाश के पास एक लिफाफा आता है, एक कोरियर आता है जिसमें 2 टिकट होते हैं कि तुम लोग विदेश आ जाओ और देखो मेरी माँ का पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी बनना है, वीजा वगैरह, उस सब के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है, प्लीज प्लीज ये सारे पेपर भेज रही हूँ, तुम माँ की मदद लेकर के सब कुछ पूरा करा देना। इतना तो करोगे ना मेरे लिए, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और आकाश कहता है मैं जरूर करूंगा। और होता भी ऐसा ही। आकाश सारी फॉर्मेलिटीज करके अपनी सासू माँ को और काया की माँ को लेकर विदेश के लिए रवाना हो जाता है। जब दोनों विदेश पहुंचते हैं तो काया अपनी माँ और आकाश को लेने एयरपोर्ट पहुंचती है और दोनों को लेकर अपने घर आती है, वो घर जो उसने स्वयं खरीदा है। अपनी माँ से कहती है, आप दोनों लोग घर के दरवाजे पर बाहर ही रुको। और घर के भीतर जा करके सामान उतारने के बाद घर के भीतर जाती है और एक लोटे में राइस भरकर, यानी चावल भरकर दहलीज पर रख देती है और माँ से कहती है, माँ इसे पैर से गिराकर घर के भीतर गृह प्रवेश करो। माँ कहती है, मैं कोई नई बहू नहीं हूं जो मैं ये करूं। कहती है, माँ करो ना प्लीज। और माँ वैसा ही करती है। कहती है, माँ आपकी बेटी को यहाँ पर बहुत अच्छा जॉब मिल गया है और ये घर मैंने खरीदा है। मैं चाहती हूँ मेरी माँ ही इस घर का गृह प्रवेश करे। माँ घर के भीतर आकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उनकी आंखों में आंसू है, शब्द नहीं निकल रहे, रो रही है। घर के भीतर बिल्कुल सन्नाटा है। आकाश एकटक अपनी सासू माँ को और अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा है। काया कहती है, माँ अब तो आप खुश हो। काया की माँ कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूं। काया आकाश को एक कुर्सी खींचकर बिठा देती है और कहती है, अपनी आंखें बंद रखना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। आकाश कहता है, अरे यार तुम तो मुझे हमेशा ही सरप्राइज देती हो। वैसे सरप्राइज क्या है? काया कहती है, सरप्राइज होता है, बताया नहीं जाता। और उसकी गोद में एक फूलों का बुके रख देती है और चॉकलेट उसके हाथ में पकड़ाती है और घुटनों के बल बैठकर कहती है, मिस्टर आकाश क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आकाश अपनी आंखें खोलकर कहता है, अरे यार मैं तो ये शब्द सुनने के लिए कब से बेताब था। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल शादी करूंगा। और दौड़कर अपने सामान में से अपनी अंगूठी ले आता है जो उसने बहुत पहले काया को प्रपोज करने के समय खरीदी थी और जल्दी से काया की उंगली में पहनाते हुए कहता है, इससे पहले कि तुम अपना कुछ विचार न बदल लो, हाँ हाँ मैं राजी हूं। और दोनों माँ जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेने लगते हैं। काया की माँ अपनी बेटी को रोकती है और कहती है, अरे बेटियां पैर नहीं छूती। वो कहती है, देखिए भगवान के बाद मेरे लिए आप सब कुछ हो, मैं तो आपके पैर जरूर छूंगी। और वो पैर छूकर आशीर्वाद देती है। काया की माँ सोचती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे इतना अच्छा दामाद मिल गया और मेरी बेटी को इतना अच्छा समझदार जीवन साथी और इतना प्यार करने वाला। यही विचार काया के मन में भी चल रहा है कि मेरा होने वाला पति आकाश कितना हैंडसम है और कितना समझदार। उसने मेरे ना होने पर मेरी माँ का भी ख्याल रखा और आज मैंने कितना अच्छा जीवन साथी चुना है जो मुझे प्यार भी करता है और मेरी माँ को प्यार और सम्मान दोनों देता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से